Hello and assalamu alaikum to everyone. Welcome back to on my YouTube channel. I hope you are doing fine. सो गाइस, बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि आपके जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एग्ज़ाम के सिलेबस में है। जैसे कि आप जानते हो 8 ऑफ दिसंबर ऑनवर्ड्स एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं, तो उसमें से सबसे पहला जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। अगर हम जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के मैथमेटिक्स सिलेबस की बात करेंगे तो टोटल 6 चैप्टर्स वहाँ पे है। टोटल कितने चैप्टर्स है? दे आर 6 चैप्टर्स। और अगर इन 6 चैप्टर्स की वेटेज की बात करेंगे, यानी कि टोटल कुल मिलाकर मैथमेटिक्स की वेटेज की बात करेंगे तो 15 नंबर, 15 मार्क्स। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके गाइस, सो मैंने आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया है यहाँ पे क्योंकि इसका कुछ भी वहाँ पे डेफिनेट नहीं है, कंफर्म नहीं है। उन्होंने सिर्फ लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस एक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझने के लिए पहले आपको डिफरेंशिएशन पढ़नी पड़ती है, फिर आपको इंटीग्रेशन समझनी पड़ती है, और भी छोटे मोटे कंसेप्ट जो कि कैलकुलस में होते हैं, दीगर वहाँ यहाँ होते हैं, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। उनका एप्लीकेशन यहाँ पे बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस में यूज़ होता है। तो JKSSB ने इस तरीके से यहाँ पे गुगली मार के आप लोगों को फंसा दिया इस वाले चैप्टर में। ठीक, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो वहां पे आपको 3 मेथड्स गिवन है। वो क्या है? एडिशन मेथड है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन रूल है, देन उसके बाद चेन रूल है। बिल्कुल तीनों की तीनों इजी रूल्स है डिफरेंशिएशन के, तो वो आप कर लोगे। सिमिलरली अगर हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन में आपको क्या क्या गिवन है? सब्स्टिट्यूशन मेथड गिवन है, एंड उसके अलावा रिडक्शन मेथड भी वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है JKSSB के द्वारा। ठीक, अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप पढ़ते हो। अगर हम रिडक्शन मेथड की बात करेंगे तो आप वो डेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ते हो। सिमिलरली जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड देखोगे तो क्लास 12th के मैथ्स में मिलेगा, एंड रिडक्शन वाला मेथड जो कि है डेफिनिट इंटीग्रेशन, वो आपको 12th के मैथ्स में नहीं मिलेगा, बल्कि ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स में मिलेगा। आई थिंक फर्स्ट ईयर के मैथ्स बुक में मिल जाएगा। ओके गाइज, सो एक रिक्वेस्ट पर, स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर कि सर हम अभी फंस रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस में, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, आप कहोगे सर जी चलो ठीक है, हम डिफरेंशियल इक्वेशंस तो पढ़ेंगे, लेकिन हमें तो डिफरेंशिएशन नहीं आती है, इंटीग्रेशन नहीं आती है, तो हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझेंगे? तो बेटा अभी मेरी बात सुन लो, ध्यान से सुन लो। आपको डिफरेंशिएशन आती है कि नहीं आती है? आपको इंटीग्रेशन आती है कि नहीं आती है? मैं आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसे पढ़ाऊंगा कि ना आपको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बस आप समझते रहो, बाकी बात ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये जो आपका आज का एक ही लेक्चर आपको मिलेगा ना, तो 1 से 2 नंबर तो कन्फर्म है। अगर 3 नंबर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो 1 से 2 क्वेश्चंस तो कन्फर्म है, और आप बहुत इजीली उनको सॉल्व भी कर लोगे। तो ऐसा अप्रोच मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके रिस्पांस के हिसाब से मैं ये डिसाइड करूँगा कि मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा कि नहीं करूँगा। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होते क्या है, इसको आराम से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच कंटेन्स वन और मोर टर्म्स विच इन्वॉल्व द डेरिवेटिव्स ऑफ वन वेरिएबल। वो क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, या डेरिवेटिव क्या होता है, तो मैंने आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में जो डेरिवेटिव पढ़ाया है, यानी कि डिफरेंशिएशन मैंने आपको पढ़ाया है, वो प्लेलिस्ट आप देख लेना, आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। देन हम यहाँ पे समझिए अब कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये एक सिंपली एक इक्वेशन होती है। क्या होती है? एक इक्वेशन होती है जिसमें क्या होते हैं? एक से ज़्यादा
एक से ज़्यादा टर्म्स होते, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं और उनमें क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव किसका होता है, एक वेरिएबल का होता है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। किसके रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव होता है, विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो फर्दर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज गाइस ये आपके यहाँ पे है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं y डैश। तो ये y डैश क्या मतलब क्या है, इसको एक बार, ये है ना ऊपर 1, इस तरीके से एक बार, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया है और इसका डेरिवेटिव एक बार निकाला हुआ है। ओके, तो इसमें अगर हम देखो गाइस, यहाँ पे इसको आप समझने की कोशिश करो, इस इक्वेशन को आप देखो, यहाँ पे जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे हमें y की वैल्यू मिलेगी ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x यहाँ पे क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे जो ये y है ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि y की वैल्यू इस x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। ओके गाइस, इतना क्लियर। तो ये आपके यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको हमेशा इस तरीके से मिलेगी। ओके क्लियर। तो हियर x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि y की वैल्यू फंक्शन ऑफ x यानी कि x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। क्लियर? ओके जी, जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से गिवन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको इस तरीके से गिवन होगी, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये जो आपको dy बाई डी एक्स होता है इसको कहते हैं डिफरेंशियल डेरिवेटिव, इसको कहते हैं गाइस डिफरेंशियल डेरिवेटिव कहते हैं। और आपने मैथमेटिक्स में पहले भी पढ़ा होगा, जहां पर भी आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल साइन मिलता है तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। ओके गाइस, तो ये जो एक इक्वल साइन है ना यहाँ पे, ये हमें दिखाता है इक्वेशन बेसिकली। ओके जी, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशंस होते क्या है, क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे क्या है, d3y डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, डी एक्स क्यूब है। ओके, प्लस एक्स इक्वल टू 0, यस ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सिमिलरली फिर जब हम देखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और उसके बाद जब हम देखते हैं dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू y, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अगर हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 0 या हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट गायब है, यानी कि dy बाई डी एक्स इसमें गायब है, dy बाई डी एक्स इसमें गायब है, तो हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहते। तो आपको ये कंडीशन समझ आ गई कि डिफरेंशियल इक्वेशन तभी होती है जब वहां पे मौजूद होगा, क्या मौजूद होगा, एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मौजूद होगा, dy बाई डी एक्स वहां पे होना ही होना चाहिए। ओके गाइस, अच्छा अगर आपके पास, मैं आपको एक और बात कहता हूं, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से होगा x प्लस वाई डैश इक्वल टू 0, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये जो x प्लस वाई डैश आपको इक्वल टू 0 है ना, ये y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, यानी कि एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो सिमिलरली अगर आपके पास y2 है ना, इस तरीके सॉरी y 2 डैश है ऊपर, तो इसका मतलब d स्क्वायर y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। ओके, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हम सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन ये जो आपको x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है। इतना क्लियर? चलो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जिसका नाम है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले ऑर्डर को समझते हैं। ऑर्डर क्या होता है? कहता है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, आल्सो नोन एज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन। अच्छा, ऑर्डर जो होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना गाइस, तो उसी को हम कहते हैं ऑर्डर, तो उसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? एक इक्वेशन में प्रेजेंट होता है। फर्दर अगर आपको समझ नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको आगे समझ आने वाला है। ओके गाइस, कहता है द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स फॉर द डिग्री टू बी डिफाइंड। छोड़ दो अभी इसको, जब मैं डिग्री आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये समझाऊंगा। फिलहाल हम ऑर्डर को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइज ये आपके पास क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, डेरिवेटिव है। तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, देखो यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स है ना, तो इनकी डिग्री 1 है। dy बाई डी एक्स जो आपको यहाँ पे मिल रही है ना, तो इनकी पावर है जो है ना यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पे 1 पावर है। यहाँ पे d को देखो, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, तो इनकी यहाँ पे जो डिग्री है ना इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की, हाईएस्ट डिग्री, इसी को हम ऑर्डर कहते हैं। इसी को हम ऑर्डर कहते हैं। ये बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है ये हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक, तो उसको हम ऑर्डर कहते हैं। फिर जो आपका ऑर्डर होगा, देखो गाइस, जिसको ऑर्डर उसकी डिग्री, जिसको ऑर्डर उसकी डिग्री। ठीक है गाइस, जिस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर हम लेंगे उसी की हमें डिग्री लेनी पड़ती है। ठीक, तो आपको यहाँ पे समझने को मिलता है, देखने को मिलता है d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4x रेज टू द पावर 5। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 है, ये 2 आपको ऑर्डर मिल रहा है। फिर इसकी डिग्री कितना है? यहाँ पे पावर 3 है ना, तो ये डिग्री हो जाएगी। इसके भी अपने स्पेशल केसेस आगे बनते हैं, लेकिन फिलहाल आप याद रखो, ये जो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 3। क्लियर? ऑर्डर 2, डिग्री 3। ओके, नेक्स्ट डिग्री हम किसको कहते हैं? डिग्री, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, देखो गाइस, यहाँ पे ये जो ऑर्डर डेरिवेटिव है जो कि आपको ऑर्डर वहीं से है, इसमें हाईएस्ट पावर किसको है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है। तो इसकी जो डिग्री है ना, ये 3, इसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे हम इस वाले की डिग्री नहीं लेंगे, इस वाले की पावर को हम डिग्री नहीं मानेंगे। तो क्या कहता है? द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी पावर जितनी होगी उतनी डिग्री होगी। ठीक, यानी कि जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री हम लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट और भी आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पे कहता है एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ऑर्डर। हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, लेकिन उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तभी पॉसिबल है जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। अच्छा, आप लोगों ने 9th के मैथ्स में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो पॉलिनोमियल में एक सिंपल सी कंडीशन ये होती है कि उसकी पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अगर आपको कहीं पे पावर नेगेटिव मिलती है तो उसकी डिग्री अनडिफाइंड है, वो उसकी डिग्री हम नहीं निकाल सकते, लेकिन ऑर्डर निकाल सकते हैं, ऑर्डर हो सकता है। ओके, अभी भी समझ नहीं आता होगा, इसलिए मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लाए हैं, तो आप समझ जाओगे। ओके गाइस, चलो, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना। चलो जी, नेक्स्ट कुछ स्पेशल केस है कि कब ऑर्डर
देखो ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है, ऑर्डर हमेशा हमेशा डिफाइंड होता है, लेकिन डिग्री या तो हम निकाल सकते या तो हम नहीं निकाल सकते, यानी कि नॉट डिफाइंड होगी, अनडिफाइंड होगी। तो किन केसेस में हमारे पास जो डिग्री होती है अनडिफाइंड होती है या नॉट डिफाइंड होती है, वो ये वाले केसेस है जब आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy by dx फंस के होगा साइन के साथ, ये फंसा होगा लॉग के साथ, ये डिफरेंशियल ये ऑर्डर डेरिवेटिव फंसा होगा कॉस के साथ, ये फंसा होगा dy by dx पावर में होगा e के पावर में होगा। तो ये कुछ केसेस है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, एक बारी आप देख लो, आगे में समझ आओगा। ओके, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप याद रखोगे, जो दोनों होते बोथ ऑर्डर एंड डिग्री आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। जो दोनों के दोनों चाहे ऑर्डर हो या डिग्री हो, ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, या हम कहेंगे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, डेसिमल्स नहीं होने चाहिए, बल्कि नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, और वो भी पॉजिटिव, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, इतना क्लियर। चलो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे एक एक एग्जाम्पल का। चलो, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका मुझे ऑर्डर बताओ और इसकी मुझे आप डिग्री बताओ यहाँ पे। सो यहाँ पे dy by dx, तो इसका ऑर्डर जो है ना, ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 1, एक मिनट, हाँ जी 1 1, तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 1। अच्छा, इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री इस तरीके से है ना, तो इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। सिमिलरली इस केस में हम देखेंगे सेकंड पार्ट नंबर सेकंड, अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट डिफरेंशियल यहाँ पे ऑर्डर, उसकी यहाँ पे आप देखोगे d की पावर ज़्यादा है ना, तो हम इसकी बात करेंगे, ना कि हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हम इस वाले को ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको डिग्री कितनी मिलती है, पावर कितनी मिलती है 2, तो ऑर्डर 2, और इसकी डिग्री कितनी होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको अगर आप 1 1 इस तरीके से लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं जिसका ऑर्डर इसका है ना, तो डिग्री भी इसी की लेंगे, यानी कि ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 के, हम यहाँ पे बात करेंगे तीसरे पार्ट के। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास क्या है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो आपको बताना है ऑर्डर, आपको बतानी डिग्री। तो यहाँ पे d के पावर में देखो ज़्यादा है, यहाँ पे 2 या और यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे d की पावर 1 आपको देखने को मिलेगी ना। तो हम कह सकते हैं जिसकी ऑर्डर उसकी डिग्री, जिसकी ऑर्डर उसकी डिग्री, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री। ओके, तो ऑर्डर हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं 2, और डिग्री हम 1 1 लिख सकते हैं, तो डिग्री 1 हो जाएगी। इतना क्लियर, समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है ना आपको। नेक्स्ट जब हम यहाँ पे देखेंगे, जब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर हमें यहाँ पे मिल रहा है ना, तो जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, तो ऑर्डर आपको ये वाला 2 मिलेगा, तो ऑर्डर 2, और डिग्री आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा, डिग्री आपको यहाँ पे 1 मिलेगा। ओके, डिग्री आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, dy बाई डी एक्स के साथ साइन नहीं होना चाहिए, कॉस नहीं होना चाहिए, लॉग नहीं होना चाहिए, या dy बाई डी एक्स ई के पावर में नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा होगा तो हमें उनको पहले आज़ाद करने की कोशिश करनी है, यानी कि dy बाई डी एक्स को इस साइन से आज़ाद करने की कोशिश करनी है। अगर हम नहीं कर पाए तो उस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, अगर हम कर पाए तो डिग्री डिफाइन होती है। तो समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है आपके पास साइन, यहाँ पे क्या है आपके पास साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। जब हम इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे ना, अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो आपको एक चीज पता चल जाएगी। जब हम इस साइन को यहाँ ले जाएंगे, तो हम कह सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स।
अब देखो ये जो dy by dx है ना, पहले फंसा हुआ था साइन के साथ, अब फंसा हुआ नहीं है। अब हमने इसको यहाँ से आज़ाद कर दिया। अब हमने जब इसको यहाँ से आज़ाद कर दिया तो dy by dx आज़ाद हो गया। तो इसका ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1। इतना क्लियर? ऑर्डर 1 डिग्री 1। कुछ स्पेशल केसेस है जब डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, तो उसको भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, साइन इनवर्स dy by dx इक्वल टू d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो इसका आपने निकालना है ऑर्डर एंड इसकी आपने निकालनी है डिग्री। ओके गाइज, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जो आपको यहाँ पे साइन दिख रहा है ना, इसको जब हम यहाँ पे ले लेंगे ना, यहाँ पे ले लेंगे, तो ये हमें कुछ इस तरीके से देगा dy by dx। ये देखो dy by dx ये आपको एज इट्स मिल जाएगा। और जब हमने इस साइन इनवर्स को यहाँ पे लिया तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, साइन इंटू, ये इंटू में आ जाएगा, साइन इंटू d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर है, यहाँ पे dx स्क्वायर प्लस 1। अब देखो हमने जैसे हमने यहाँ पे dy बाई dx को आज़ाद कर दिया, dy बाई dx को हमने आज़ाद कर दिया, लेकिन dy बाई dx तो फंसा हुआ ही है ना, ठीक है ना। तो इसके साथ यहाँ पे साइन रह चुका है। तो जब भी आपको ये dy बाई dx उसकी पावर कुछ भी हो, उसका डिग्री कुछ भी हो, उसका ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन वो साइन कॉस लॉग ई इनके साथ फंसा हुआ रहना नहीं चाहिए। अगर जब हम इसको आज़ाद नहीं कर पाएंगे तो उस केस में ऑर्डर तो होता है लेकिन डिग्री नहीं होती है, डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तो समझने की कोशिश करेंगे। देखो गाइज, इसमें हम किस वाले डेरिवेटिव को लेंगे, इसको ले लेंगे कि इसको ले लेंगे, यानी कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा। तो गाइज जिसके साथ साइन है ना उसको क्रॉस करो, उसको गोली मारो। जो रहता है वहां पे अगर दो ऑर्डर डेरिवेटिव रहते होंगे, दो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स रहते होंगे, तो उसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही है dy by dx, तो ऑर्डर 1 और डिग्री नॉट डिफाइन होगी, क्योंकि हमने इस dy by dx को साइन से आज़ाद नहीं कर पाए। इतना क्लियर? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बनाओ और इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ओके, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, cos इनवर्स dy by dx इक्वल टू y प्लस 5। ये y डैश नहीं है, अगर y डैश है तो इसका मतलब होता है dy by dx, लेकिन ये खाली y है तो खाली y है, मतलब y है। ओके, सो cos इनवर्स इक्वल टू dy by dx इक्वल टू y प्लस 5। जब हम इस cos को यहाँ पे ले लेंगे, cos इनवर्स का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से 1 बाई cos। जब हम यहाँ पे ले लेंगे ना तो इसका तो उल्टा रेसिप्रोकल होगा ना, तो ये बन जाएगा cos। आई बात समझ? तो cos इनवर्स को जब हम यहाँ पे ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा cos इंटू वाई प्लस 5। ठीक, cos इंटू वाई प्लस 5। अब हमने इसको आज़ाद कर दिया, यहाँ पे ये आज़ाद हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। सो हम कह सकते हैं आप dy by dx इक्वल टू cos y प्लस 5, dy by dx इक्वल टू cos y प्लस 5। सो हम यहाँ पे अब लिख सकते, आराम से हम लिख सकते d1y डिवाइड बाई dx1। तो ऑर्डर आपका 1 एंड डिग्री आपकी 1 आ जाएगी। बात खत्म। इतना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जब हम बात करते, जब हम देखते कि पावर क्या होती है, फ्रैक्शन में होती है, तो मैंने आपको पहले ही ये कंसेप्ट बताया था कि जो दोनों होते हैं ऑर्डर एज वेल एज डिग्री, जो ऑर्डर होती है या डिग्री होती है वो होनी चाहिए पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक, या पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। अब ये तो इंटीजर्स नहीं है ना, ये फ्रैक्शंस है, तो फ्रैक्शन को हमें ख़त्म करना है। अब हमें फ्रैक्शन को यहाँ पे ख़त्म करना है और उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है। इतना क्लियर? इतना क्लियर हो रहा है ना? तो इसको जब हम समझने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो कहता है जब हमें एक फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन में हमें यहाँ पे पावर मिल रही है ना 1/3 1/2, इसको ख़त्म करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम क्यों लेते वो समझने की कोशिश करो, ठीक। यानी कि हम एलसीएम आप उसी नंबर को कहोगे ना, ठीक, जिस मतलब इस
3 का इस 2 का आप एक ऐसा नंबर ले लोगे और उसके बाद इनसे मल्टीप्लिकेशन करोगे जो 3 एंड 2 से कट जाएगा, जो बोथ 3 एंड 2 से डिविजिबल होगा। ऐसा ही नंबर आप ले लोगे ना, तब जाके आपको यहाँ पे फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तो वो नंबर क्या होता है, वो एलसीएम होता है। 3 एंड 2 का एलसीएम ही हो सकता है। एलसीएम कहे तो छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो 3 से भी डिविजिबल होगा, जो 2 से भी डिविजिबल होगा, उसी को हम कहेंगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 या 2 एंड 3। ओके, तो जब हमने एलसीएम लिया तो दैट इज 6। अब 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस 1/2 को 6 के साथ, इस 1/3 को 6 के साथ, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखने को मिलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 1s आर 3 2s आर, ठीक, तो आपको यहाँ पे d2y डिवाइड बाई dx² और उसकी डिग्री आपको 2 और यहाँ पे इसकी डिग्री आपको 2 मिलेगी। ओके, तो आप इसको अब समझने की कोशिश करो। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये वाला है कि ये वाला है? आप बोलोगे सर ये वाला हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि इसमें हमें अंदर जो पावर दिख रही है दैट इज 3। तो ऑर्डर हमें मिल चुका है। ऑर्डर कितना है, 3 है। अब मैंने आपको कहा था जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, तो डिग्री आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, डिग्री आपको वैसे यहाँ पे 3 मिलनी चाहिए। हाँ, ये यहाँ पे मिस्टेक है। अब देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे 1/2 ऑफ 6 है ना, 1/2 इंटू 6, सो 2 1s आर 2 3s आर, तो यहाँ पे डिग्री 3 मिल जाएगी, यहाँ पे डिग्री 3 मिल जाएगी। सो ऑर्डर 3, डिग्री भी 3 मिल जाएगी। ओके, इतना क्लियर? ये छोटे मोटे सिली मिस्टेक्स होते रहते हैं, ठीक, तो इनको ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो। तो बाकी बस आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। वो कहते हैं ना, कंसेप्ट इज पावर। आपको कंसेप्ट एग्जाम में क्वालिफाई कराएगा। ओके गाइस, चलो और कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि dy बाई dx लॉग के साथ फंसा हुआ है, लॉग के साथ फंसा हुआ है, यानी कि हम कहेंगे लॉग ऑफ dy बाई dx इक्वल टू ax प्लस dy, लॉग ऑफ dy बाई dx इक्वल टू ax प्लस by। तो हम कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते। और ये जो लॉग है ना, जब हमने यहाँ पे लिया तो हमने देखा e के पावर में ये वाला साइड जो आपको दिख रहा है ax प्लस by, ये इस e के पावर में आ जाता है। क्योंकि अब इसकी डेरिवेशन में आपको यहाँ पे नहीं करा होगा। एक बात आप याद रखना, log इंटू ई जब होता है ना, तो वो इक्वल किसके, 1 के इक्वल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं log खुद होता है बराबर 1/e। और जब हम इस 1/log के साथ e को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि इस तरीके से e से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो ये तो ये कट जाता है और इक्वल निकलता है, 1 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे आप अब इसको समझने की कोशिश करो। जब log को इक्वल साइन के इस साइड हम लाते हैं तो वो log बन जाता है e, और ये वाला साइड होता है ये इसकी पावर में आ जाता है। ठीक, तो कहने का सिंपल सा मतलब है dy बाई dx को हमने यहाँ पे आज़ाद करवाया। क्या करवाया, आज़ाद। log को हमने यहाँ से हटवा लिया। ठीक, हाँ जी, तो हटवा लिया log को। तो हम कह सकते हैं, अब सिंपली हम कह सकते हैं कि dy बाई dx इक्वल टू e पावर ax प्लस by। अब देखो dy बाई dx कहीं पर भी फंसा हुआ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास एक ही है, ये है, तो इसका ऑर्डर 1 और इसकी डिग्री भी तो 1 ही है। ओके, इसकी डिग्री भी 1 है। तो यहाँ पे अब आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे फिर से आप इसको समझने की कोशिश करो। आई होप कि आप समझ जाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास e के पावर में है आपका ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको e के पावर में यहाँ पे dy बाई dx आपको e के पावर में गिवन है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं कुछ इस तरीके से, e टू द पावर d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर और उसकी पावर 3, उसकी पावर होल पावर 3 इक्वल टू 6 इंटू dy बाई dx प्लस 4, 6 इंटू dy बाई dx प्लस 4। तो यहाँ पे जब हम टेकिंग log बोथ साइड्स लेंगे, या जब मैंने आपको ऊपर कहा था, क्या कहा था मैंने ऊपर कहा था log को हम इस साइड लाएंगे तो ये वाला साइड इस e का पावर बन जाता है, ठीक, यानी कि log को बन जाता है e और ये वाला साइड उसकी किस में आता है, पावर में आता है।
ये जो आपको गिवन है ये पावर में आ जाता है, उसकी पावर बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे जब आप e को ले लोगे तो e किस में चेंज हो जाएगा, लॉग में चेंज हो जाएगा, लॉग में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जब हमने लॉग लिया दोनों साइडों से, जब हम लॉग लेते हैं या सिंपली आप याद रखो e को इस साइड लाएंगे तो ये लॉग बन जाएगा और मल्टीप्लाई में रहेगी इस वाली साइड को, ठीक। या जब हम लॉग लेंगे दोनों साइड तो मैंने आपको कहा था e इंटू लॉग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे एक्चुअली 1 है इस तरीके से, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे अब लॉग में फंस गया ना ये dy/dx, ये जो ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना, ये तो फंसा हुआ है, ये तो फंसा हुआ है। अब हम इसको निकाल नहीं पाए, इसको हम आज़ादी नहीं दे पाए यहाँ से, ठीक। तो हम अगर देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, d2y डिवाइड बाई dx², तो ऑर्डर 2 हमें मिल गया, लेकिन 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 dy/dx स्टिल क्या है, फंसा हुआ है। तो यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइनेड होगी, यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइनेड होगी। इतना क्लियर। तो आपने आप कहोगे सर आपने कहा था जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, तो ऑर्डर हमने इसका लिया तो डिग्री हम इसकी ले लेंगे लॉग के साथ, तो ये वाला फंसा है। लेकिन इक्वेशन के आजू बाजू आर पार कहीं पर भी ये फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए, dy/dx फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो अगर रहता है तो उस केस में डिग्री नॉट डिफाइनेड होती है। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है, e to the power d2y divided by dx square equal to 6x plus y, find order and degree। इसका ऑर्डर इसकी डिग्री आपको निकालनी है। ओके जी, चलो जब हमने लॉग दोनों साइड लिया तो यहाँ पे हमें ये खत्म हुआ, ये e हमारे पास यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये कुछ इस तरीके से मिला हमें d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ 6x प्लस वाई, 6x प्लस वाई। अब देखो हमने इस dx बाई dy बाई dx को आज़ाद करवाया, लॉग से अलग थलग करवाया, और कहीं पर भी dx dy अब लॉग के साथ फंसा हुआ नहीं है, फंसा हुआ है कन्फर्म फंसा हुआ है, लेकिन वो तो 6x प्लस वाई फंसा हुआ है, न कि dy बाई dx, ठीक। तो जब हमने ऐसा किया तो हम यहाँ पे कह सकते हैं dy बाई dx अब फंसा हुआ नहीं है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें क्या मिलता है, d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं ऑर्डर 2, और मैंने आपको कहा जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, तो डिग्री हम इसको 1 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 होगा तो हमारे पास डिग्री 3 आती, अगर यहाँ पे 8 होगा तो हमारे पास डिग्री 8 आ जाती। इतनी बात क्लियर है ना। नेक्स्ट, अब ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस लेक्चर का, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एग्जामिनेशन में मिल सकता है, एग्जाम में मिल सकता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। सो d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है, देन उसके बाद अंडर रूट y प्लस dy बाई dx उसकी पावर 1/2 एंड होल पावर 1/5। अब आपके पास आपको पता है ये जो रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, तो हम इस y को लिख सकते हैं रूट के बदले पावर में 1/2। तो हम कुछ इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर एज इट्स लिखेंगे, ये इक्वल साइन एज इट्स आएगा। देन उसके बाद ये y को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड पावर में होल पावर है 1/5। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, अब ये देखो इनमें तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन होगा ना, अगर आपके पास a की पावर 1/2 और उसकी होल पावर है 1/5, तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2 इंटू 1/5, तो हम कह सकते हैं ना a की पावर 1/10। बात आई समझ क्या होता है, तो वही फंडा यहाँ पे होगा, तो इसकी पावर को मल्टीप्लाई, देन उसके बाद इस 1/5 से इस पावर को भी मल्टीप्लाई लग जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एज इट्स मिल जाएगा, इक्वल टू साइन लिखेंगे। देन उसके बाद y रेज टू द पावर, y की पावर 1/10 प्लस dy बाई dx उसकी भी पावर 1/10, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, फ्रैक्शंस को हमें एलिमिनेट करना पड़ता है, फ्रैक्शंस को हमें खत्म करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से, बोथ साइड्स टेक डिग्री एज 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों से हम डिग्री
10 ले लेगी। जब हमने डिग्री 10 ले लिया जब हमने डिग्री 10 ले लिया, ठीक, जब हमने डिग्री 10 ले लिया दोनों साइडों से, तो हुआ क्या, ये 10 इस 10 के साथ कटा, ये 10 इस 10 के साथ कटा, ठीक। तो d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर उसकी पावर क्या है, 10 है, ठीक। और ये यहाँ से ख़त्म हुआ, ये इसकी सफाई हो गई यहाँ से। अब देखो गाइस, अब देखो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा ना, ये चीज़ आपको इसी तरीके से मिलेगी। देखो d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर और उसकी होल पावर 10 इक्वल टू y प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है। तो ऑर्डर 2। और मैंने क्या कहा था आपको, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या है यहाँ पे 10 है, इसकी पावर 10 है, तो हम इसको डिग्री कंसिडर कर लेंगे। ओके गाइस, तो ये था आज का टॉपिक, सिंपल सा है। आपको अगर समझ आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं आया फिर भी क्या करोगे मुझे, लेकिन वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। और आपके रिस्पॉन्स पर मैं ये डिसाइड कर लोगे कि मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे। डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया है, एक आधे कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आपको कराओगा, और इंटीग्रेशन के भी वैसे ही एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कराओगा। और जो आने वाला लेक्चर होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस पर, तो उसमें हम ले लेंगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस फोड़ देंगे हम, जो कि बेस्ड होंगे एक्सरसाइज 9.1 बेस्ड होंगे ऑर्डर एंड डिग्री। तो उसको हम देख लेंगे, यहाँ पे फोड़ देंगे, और आप देख लेना, आप विद इन 20 सेकंड्स में हर एक क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए। कहीं पे डाउट आता है तो कमेंट नीचे करना। ओके, बाय।